عشناها بنودعك بدموع العين. ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फातिमा सैफ. आज जो मेरे गेस्ट हैं, आज जो मेरे मेहमान हैं, सबसे पहले तारुफ करवाती चलूं. इफ्तिखार अहमद जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं जवाब दे जियो पर, आप लोग देखते हैं और लोगों को बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवाल करते हैं. हर बंदे को कटहरे में ला के जो है ना पूछते हैं क्यों है. मुझे लगता है इनकी एग्रेसिव जर्नलिस्ट का जो हर जर्नलिस्ट का होता है क्यों सवाल, इनका भी बड़ा शिद्दत के साथ ये पूछते हैं और खूब उसको प्रोब आउट डायसेक्ट करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को. दूसरे जो मेरे गेस्ट हैं वासा के एमडी हैं डॉक्टर जावेद इकबाल. ब्रेक में भी जी हम बहुत सी बातें कर रहे हैं. लाहौर शहर के बारे में बात हो रही है. सर कुछ बचपन के बारे में बात हो जाए, पानी के बारे में बातें होती हैं, आप पर तनकीद होता है. आज मैं कोई तनकीद के मूड में हूँ. बचपन बताएं आपका कैसा था? बचपन मेरा जो ननकाना साहब एक जगह है, वहाँ पे पैदाइश हुई आपकी? जी, पैदा हुई हुई, स्कूलिंग भी वहीं हुई, कॉलेज भी वहीं एफएससी की. फिर लाहौर आ गए. अब यूटी में दाखिल हो गए 1980. उसमें फिर उसके बाद चल चले. तो आप इधर कैसे आए वासा में? वासा में ये मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की. ठीक है. तो उसके बाद मैंने एलडीए में थोड़ी देर जॉब की. फिर मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में मास्टर कर लिया. तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मैंने डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, वो ज्वाइन कर लिया. तो उसी दौरान फिर मैंने पीएचडी का मुझे स्कॉलरशिप मिल गया जापान में. तो मैं 94 में जापान में चला गया. तो 98 में पीएचडी करके वापस आया. तो नेक्स्ट में मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर. रावलपिंडी में उस वक्त कैंपस था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में. बिल्कुल. उसके बाद वहीं पे पढ़ा रहा था अभी. तो एक पोस्ट आई जो कि फेडरल गवर्नमेंट की, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में. तो एज ए डायरेक्टर फिर वहाँ चला गया. फिर ये 2007 में 5 एमडी चाहिए थे इन्होंने कंपटीशन, ओपन कंपटीशन में. फिर आप इस पानी में फंस गए, वासा के पानी में. और उससे आज तक जिस तरह आजकल हर गाड़ी फंसी है. लेकिन सर ये तनकीद नहीं है, ये एक जस्ट लाइट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन क्योंकि हो रहा है और हम सब ने इस मसले को हल करना है. सर आपके बारे में पढ़ी थी बचपन में, आप अपने ग्रैंड फादर से बहुत इंस्पायर थे और रीडिंग करते थे और उनकी पर्सनैलिटी का आप पर बहुत असर था. अपने ग्रैंड फादर के बारे में बताए, वो भी एग्रेसिव थे? मौलाना हिफ्जुर रहमान एग्रेसिव तो नहीं थे. असल में पैसा अखबार एक फैमिली है, बड़ी मशहूर फैमिली. मौलाना हिफ्जुर रहमान का तल्लुक पैसा अखबार फैमिली से है. ये मेरा जो ननिहाल है, ये यहाँ पे गुजरांवाला जो है इसके करीब एक गांव है फिरोज़ वाला, वहाँ से ये लाहौर आए हैं. ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये पहला उर्दू पेपर है जो लाहौर से निकला, जो एक गांव में शुरू किया गया. फिरोज़ वाला एक गांव है, वहाँ से ये पेपर शुरू किया गया और फिर वो यहाँ पे लाहौर से आके उन्होंने पेपर निकाला. और ये पैसा अखबार की जो बिल्डिंग है सारी, ये वो जगह, ये हमारा जो ननिहाल है वो है. मौलाना हिफ्जुर रहमान का तल्लुक उस फैमिली से है. और अपने मौलाना हिफ्जुर रहमान जो थे वो माहिर थे नवादरात को कलेक्ट करने में. उनकी अपनी एक दुकान थी रेयरिटीज़ के नाम से, नॉर्थ पैलेस दिल्ली में, बिफोर पार्टीशन. जब वो ये पार्टीशन हुई, जब ये तकसीम हिंद हुई, तो वो हिंदुस्तान से सिर्फ उन नवादरात को लेके वापस आए जहाज़ में. और वो सारे नवादरात उन्होंने लाहौर म्यूज़ियम को दे दिए बग़ैर किसी मुआवजे के. 1400 के करीब वो हैं आर्टिकल्स हैं. 1400 चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो नवादरात में शामिल की जाती हैं. वो लाहौर म्यूज़ियम में दिए. और वहाँ पे एक जगह है जिसको लिखा जाता है मौलाना हिफ्जुर रहमान कलेक्शन. तो ये तो बड़ी दूसरा है कि वो उनको शौक था पढ़ाई का, रीडिंग का. उन्होंने उर्दू इंसाइक्लोपीडिया बहुत एक बड़ी चीज़ है जिसके बोर्ड पर वो रहे. और फिर नवाब भावलपुर का जो म्यूज़ियम था, ज़ाती म्यूज़ियम नवाब भावलपुर का, उसके वो क्यूरेटर है. तो उनको पढ़ने का शौक़ था. तो मुझे जो पढ़ने का शौक़ है वहाँ से आया. और मुझसे वो इमरोज़ एक अखबार होता था, उसके कॉलम को मुझे कहते थे ये पढ़ के सुनाओ. अच्छा. और वहाँ से मुझे पहली दफ़ा. लेकिन बच्चों को इस तरह की चीज़ें बोर कर देती हैं, आजकल के बच्चों को कर देती हैं. कॉलम पढ़ना, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता. आपको किस तरह इंस्पिरेशन हासिल, आप उन्हें देखते थे? मैं लिखना एक चीज़ में देख रहा हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं. नहीं, लेकिन बचपन में इतना शऊर कैसे हो अच्छे बुरे का? अच्छा बुरे का शऊर आपके अपने फैमिली से आता है जी. ठीक है. आपके किस किस्म की सराउंडिंग इनबॉर्न ही था आपका ये? मेरे इनबॉर्न नहीं था, मैंने इनबॉर्न का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया. मैंने कहा फैमिली से आता है, सराउंडिंग से आता है. मेरा ननिहाल पड़ा हुआ है. ठीक है. मेरा ददियाल पड़ा हुआ है. ठीक है. मेरी वालदा लाहौर में उस ज़माने में पढ़ती थी. जिस ज़माने में लाहौर में बहुत कम ख़वातीन पढ़ती. लेडी मैकलेगन में मेरी वालदा 1940 में पढ़ी हुई है. तो वो फैमिली है. और जैसा मैंने आपको बताया कि पैसा अखबार फैमिली, इसका उर्दू का पर्चा भी था और इंग्लिश में ईस्टर्न टाइम्स निकालते थे. ख़वातीन के लिए अलग रिसाला निकालते थे, बच्चों के लिए अलग रिसाला निकालते थे. ये है मेरी सर आपकी यादाश्त बड़ी इंटरेस्टिंग है और माशाल्लाह 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 नज़र न लगे मेरी, बड़ी अच्छी है कि आप जब आपका प्रोग्राम होता है जवाब दे, आप एक वक्त आता है कि उनकी किताबें उनके सामने रखकर उन्हीं पे फेंकते हैं
اور کہتے ہیں تم نے یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ آپ کو اس طرح کس طرح یاد رہتا ہے؟ لیکن اسے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو جواب دہ ہے وہ سب دوستوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھنا چاہیے. اس سے ریسرچ بیس پروگرام. ٹھیک ہے. اور میں نے 140 کے قریب انڈیویجول انٹرویو کیے ہیں جس میں کوئی بھی پاکستان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے جس کا نہ کیا ہو. ہم نے اس سے سنی سنائی باتوں پہ بات نہیں کی. ہم نے اس کو اسٹڈی کیا کہ وہ کہتا کیا رہا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا. اچھا. بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وین بے نظیر واکڈ آؤٹ، جب میرے پروگرام میں سے وہ واک آؤٹ کر کے اٹھ کے چلی گئیں، جب وہ واپس آئیں محترمہ تو پروگرام پھر ہم نے دوبارہ شروع کیا. جب پروگرام ختم ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہاری ریسرچ دیکھ سکتی ہوں. اچھا. تو ایک سوال پہ ان کا خیال تھا کہ وہ میں نے درست سوال نہیں کیا، میں شاید ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو سنی سنائی ہے. میں نے ان کو وہ اخبار کی کٹنگ جو تھی میں نے دکھائی تو محترمہ نے دیکھی اور مسکرائیں اور انہیں کہا ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ انٹرویو شروع کیا تھا محترمہ سے تو محترمہ کافی سخت گیر رویہ اپنائے ہوئے تھی. انہوں نے گھڑی دیکھتے ہی ہمیں کہا کہ آپ صرف 1 گھنٹے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، دوپہر کو میرے کھانے پر مہمان ہیں، آپ کو مجھے دوپہر تک فارغ کرنا. ٹھیک ہے. پھر یہ واک آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر وہ واپس آئیں. جب یہ پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے ہم کو کھانے پہ انوائٹ کیا. وہ عید کا دن تھا اینڈ وی ور ان دبئی. انہوں نے ہمیں کھانے پہ انوائٹ کیا. وہ حیران رہ گئی کہ کسی بھی پروگرام کے لیے اتنی ریسرچ پاکستان میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ باہر تو لوگ ریسرچ کر کے پروگرام کرتے ہیں، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا جب ہم نے ان کو تمام اخباروں کی کٹنگ اور وہ جو ہائی لائٹ کر کے دکھائے تو اٹ واز سم تھنگ پازیٹیو فار ہر. اور ان کو یقین ہوگا کہ ویری انکریجنگ. اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ ہم کسی ایجنڈے کے تحت ان سے پروگرام نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم نے وہی سوال کیے جو انہوں نے کہے تھے. بالکل ٹھیک. سر آپ کا شعبہ ایسا ہے کہ یقیناً آج کل بارشیں بھی بہت ہیں، فیملی آپ کی لاہور میں آپ کے ساتھ ہے؟ جی میرے ساتھ لاہور. تو آپ کی فیملی، آپ کی مسز آپ کو کہتے نہیں ہوں گی، اور لوگ جب آپ کو فون کرتے ہوں گے یہاں پہ وہاں پہ، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اتنی سخت ذمہ داری اور آپ کو کیسے، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے یہ جو شعبہ چن کے؟ نہیں، میرا خیال کہ میری مسز، میرے فادر ان لا بھی گورنمنٹ جاب میں تھے اور ایک اچھے کہہ لیں ریپیوٹ کے سرونگ آفیسر تھے. تو میرے خیال اس نے بچپن میں ہی دیکھا ہے فادر کو بھی دن رات کام کرتے ہوئے. تو مجھے پرابلم نہیں گھر کی طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی جی میں لیٹ گیا ہوں، یا انہیں کانفیڈنس ہے سروس کے لیے ہی، لوگوں کی سروس میں ہی کہیں مشغول ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر، میں بریک لے رہی ہوں اور آپ سے بھی آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھوں گی. ناظرین آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. I will be right back after this short break. بنودعك بدموع العين. different jobs.